आप लोगों को स्टोरी सुनना तो बहुत पसंद होगा, है कि नहीं? तो हमने सोचा है कि क्यों ना इस बार हम स्टोरी टेलिंग सीरीज़ लेकर आते हैं और ये कुछ ऐसी स्टोरीज़ होंगी जिनको आपने पहले भी अपने चाइल्डहुड में सुन रखा होगा या पढ़ रखा होगा। लेकिन उन स्टोरीज़ से जो मॉरल वैल्यूज़ निकल कर आती हैं, अगर हम उसको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर पाते, तो आज आपकी लाइफ़ में इतना स्ट्रगल नहीं होता। तो इन स्टोरीज़ के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे ये स्टोरीज़ हमारी डे टू डे लाइफ़ में इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं और आज की स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ये स्टोरी मैं न जाने कितनी बार अपने हस्बैंड को बता चुकी हूँ। तो बात बहुत पुराने टाइम की है। तो एक आश्रम था जहाँ पर एक महान ऋषि-मुनि रहते थे। वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे और इतना उनका प्रताप था कि दूर-दूर से लोग उनके पास आते थे, अपनी परेशानियाँ लेकर आते थे और वो जो गुरुजी थे, जो महात्मा थे, वो बहुत ही ईज़ी वे में उनको समझा दिया करते थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व किया कर दिया करते थे। तो एक दिन की बात है, एक आदमी अपने बच्चे के साथ में उन गुरुजी के पास में आया। वो आदमी बड़ा ही परेशान लग रहा था। उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये मेरा बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा मीठा खाता है। इतना मीठा खाता है कि इसकी सेहत के लिए वो हानिकारक हो रहा है और मैंने बहुत सारे प्रयत्न कर लिए, सभी जगह दिखा दिया, वैद्य को दिखा दिया, जो-जो करना था ताम-झाम सारे कर दिए, उसके बावजूद भी इसका मीठा मैं छुड़वा नहीं पा रहा हूँ। तो गुरुजी ने उनको देखकर कहा कि ठीक है, आप 10 दिन बाद मेरे पास वापस आइएगा। अब ये बात उस आदमी को कुछ अटपटी सी लगी क्योंकि उसको लगा कि गुरुजी तो इतने महान हैं, उनके लिए तो ये कार्य बहुत छोटा-सा है, फिर वो मुझे 10 दिन बाद क्यों बुला रहे हैं? पर उसने सवाल नहीं किया और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। जब 10 दिन बाद वो आदमी वापस आया और वापस से उसने जब गुरुजी से बात की कि गुरुजी अब तो आप मेरे बच्चे का मीठा छुड़वा दीजिए, तो गुरुजी ने आराम से उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बड़े ही शांत और प्रेम भाव से उस बच्चे को कहा कि देखो बेटा, तुम मीठा खाना छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। बच्चे ने बड़े ही आराम से हाँ कर सिर हिला दिया। अब ये देखकर वो आदमी बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया कि इतने दिनों से वो खुद अपने बच्चे को समझा रहा है, तब तो बच्चा मना कर रहा था, बड़ी ज़िद कर रहा था और अब गुरुजी ने सिर्फ़ एक ही बार कहा और बच्चा इतने आराम से मान गया और बच्चे को देखकर लग भी रहा है कि अब उसको रियलाइज़ हो चुका है कि वो मीठा नहीं खाएगा। तो उस आदमी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर यही बात कहनी थी तो आप 10 दिन पहले भी मुझे कह सकते थे। आपने मुझे 10 दिन बाद आने को क्यों कहा? तब गुरुजी ने कहा कि एक्चुअली जब आप आए थे तो उस टाइम मैं खुद भी मीठा खाने का आदी था। तो जब तक मैं मीठा खाना नहीं छोड़ सकता, मैं किसी और को कैसे कह सकता हूँ? तो इन 10 दिनों के भीतर मैंने मीठा खाना छोड़ दिया, उसके बाद ही जब मैं बच्चे से कह रहा हूँ, तभी वो मेरी बात मान पाया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम खुद को नहीं बदल सकते, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला बदल जाए? बहुत बार डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले, स्पेशली हमारा हस्बैंड या हमारे बच्चे या हमारे मदर इन लॉ या फिर हमारे पेरेंट्स या फिर बॉस, कोई भी हो एक्स, वाई, ज़ेड, वो बदल जाए, हमारे अकॉर्डिंग काम करने लगे। लेकिन हम ये कभी भी नहीं देखते कि हम में क्या बदलाव की ज़रूरत है। हम खुद को तो हमेशा परफेक्ट समझते हैं और ये सोचने लगते हैं कि सामने वाले को ही बदलने की ज़रूरत है। बट एक्चुअल में बदलने की ज़रूरत हमें होती है। एंड ट्रस्ट मी गाइज़ कि अपने आप को बदलना जितना आसान है, दूसरे को बदलना उतना ही टफ़ है। तो अपने आप पर काम करिए, अपनी एनर्जी पे काम करिए। जब आप अपने आप को बदलने लगते हैं, अपनी एनर्जी को चेंज करने लगते हैं, तो सामने वाला अपने आप बदल जाता है और पॉजिटिव एनर्जी अपने आप अट्रैक्ट होने लग जाती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए आई चेंज। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी की लिंक दी हुई है। आप वहाँ जाकर उसको जॉइन कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं या फिर आप मुझे वन टू वन सेशन के लिए डीएम भी कर सकते हैं और फर्स्ट सेशन इज़ टोटली फ्री।